Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn quantitative aptitude for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational. अब हम एलसीएम और एचसीएफ का थर्ड मॉडल करते हैं। ये मॉडल एलसीएम पर बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है हमें कि द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय ए बी एंड सी लीव्स द सेम रिमाइंडर आर इन ईच केस विल बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी सी प्लस आर। यानी कि अगर हमारे पास कोई लिस्ट नंबर है जो ए बी सी से डिवाइडेड हो रही है, ठीक है, और तीनों नंबर अगर हमारे को सेम रिमाइंडर दे रहे हैं तो वो इस के इक्वल होंगे एलसीएम ऑफ ए बी सी प्लस आर के। ठीक है, इससे रिलेटेड हमारे पास एक एग्जांपल है, इससे समझते हैं हम इसे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच गिव अस रिमाइंडर 7 व्हेन डिवाइडेड बाय एनी ऑफ द नंबर्स 10, 14 एंड 21। ऑप्शंस दिए गए हमें यहाँ पे, यानी कि हमें इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है 10, 14 एंड 21 का, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर लिस्ट नंबर पूछा गया तो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है 10, 14 एंड 21। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो यहाँ पर स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग अगर जो नंबर्स हैं हमारे पास अगर वो सेम रिमाइंडर छोड़े, अगर हम उसको ए बी सी से डिवाइड करें किसी जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को, और अगर वो सेम रिमाइंडर छोड़े तो वो इक्वल टू होगा एलसीएम ऑफ ए बी सी प्लस आर के। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर 7 दिया हुआ है तो प्लस 7, यानी कि अगर हमें इनका एलसीएम फाइंड आउट करें और उसमें प्लस 7 कर दे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे 10 का, 14 का और 21 का। ठीक है, प्राइम फैक्टर 2, ये 5 पे, 7 पे और 21 नहीं जाता तो सेम ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे हम। फिर से 7, 5 नहीं जाता तो ऐसे ही 1 और ये 3, देन 5 देन 3, तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 तो ये आया 210। यानी कि हमारे पास जो एलसीएम ऑफ ए बी सी 10, 14, 21 का आया वो आया 210, और अगर हम इसमें रिमाइंडर्स प्लस कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा 217। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास सही ऑप्शन है यहाँ पर जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। अब हम इसे ऑप्शन से भी डायरेक्ट वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे कि 1 बाय 1 ऑप्शन उठाते हैं। मान लो वो ऑप्शन नंबर 1 है 210। ठीक है, अब 210 को हम 10 से डिवाइड करें तो ये पूरी डिवाइड हो रही है 10 से, है ना। 14 से करेंगे तो भी पूरा डिवाइड होगा, यानी कि जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 10 से, 14 से, 21 से तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑप्शन राइट नहीं है। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर 2 120, अगर 120 को मैं 10 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर यहाँ पर भी 0 आएगा, 10 के केस में, 14 के केस में भी और 21 के केस में भी। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन भी सेटिस्फाई नहीं कर रही। ठीक है, और अगर मैं 217 को 10 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर आता है यहाँ पर 7। ठीक है, 14 से डिवाइड करूं 217 को तो भी रिमाइंडर 7 आएगा, और 21 से भी डिवाइड करने पर हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 7 आएगा। इसलिए ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर अगर हमें फाइंड आउट करना है और हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं ए बी सी, और अगर वो सेम रिमाइंडर छोड़ रहे हैं तो हम इसके इक्वल मानेंगे इसको। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड हम मॉडल 4 को करते हैं। ये फिर से एलसीएम पर बेस्ड है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी हुई है, इसको देख लेते हैं। द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय ए बी सी लीव्स द रिमाइंडर
P, Q, R respectively such that A minus P is equal to B minus Q is equal to C minus R is equal to K will be equal to LCM of A, B, C minus K। यानी कि अगर हमारे पास कोई लिस्ट नंबर है और वो A, B, C से डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर हमारे पास P, Q, R है, तो A माइनस P इक्वल होगा B माइनस Q के, इक्वल है C माइनस Q के, तो ये सब इक्वल है K के यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है और ये इक्वल होगा LCM ऑफ A, B, C माइनस K के। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें, What is the smallest number which when divided by 15, 21 and 24 leaves the remainder 8, 14 and 17 respectively। अगर हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको करें तो A हमारे पास 15 है, B हमारे पास 21 है और C हमारे पास 24 है, P हमारे पास 8, Q 14 और R 17 है। तो अगर हम इनके कॉमन डिफरेंस की बात करें यहाँ पर, तो 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7, 21 माइनस 14 इज इक्वल टू 7, 24 माइनस 17 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर K। अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस हमें पता लग गया 7 है, तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो इसके लिए हम एलसीएम निकालेंगे 15, 21 एंड 24 का एलसीएम हम फाइंड आउट करेंगे। लेकिन जब जो हमारे पास फाइनल आंसर होगा वो नंबर होगा कि अगर हम उस नंबर को 15, 21 और 24 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 8, 14 और 17 आए। तो इसलिए हम -7 करेंगे इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है कि अगर हम 15 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 8 आए, अगर हम 21 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 14 आए और अगर हम 24 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 17 आए। तो हमें वो नंबर यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है अगर हम एलसीएम निकालें 15, 21 और 24 का तो ये आएगा 840। अब एलसीएम इन तीनों नंबर का 840 -7 इज इक्वल टू 833। तो ये हमारा आंसर है, यानी कि 833 वो नंबर है जिसको हम अगर 15 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 8 आएगा, 21 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 14 आएगा और 24 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 17 आएगा। तो आप इस प्रॉपर्टी की हेल्प से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर पॉइंट समझने वाला ये था -k कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। अगर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है हमारे पास तीनों केसेस में तो हमें ये प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है उस जगह पे। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास कि अगर हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे तो हम कौन सी ऑप्शन इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रही है तो हम उसमें से राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे और अपने राइट आंसर को वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप इस तरह से भी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ऑप्शन की हेल्प से, और चाहो तो प्रॉपर्टी की हेल्प से भी डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब हम एलसीएम और एचसीएफ के मॉडल नंबर 5 को करते हैं, जिसमें हम सबसे पॉपुलर क्वेश्चन को करने वाले हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, 12, 16, 18 एंड 24। यहाँ पर हमसे सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है 4 डिजिट की जो इन नंबर से डिविजिबल हो। अब हमें पता है कि 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ा नंबर क्या है 999। हमें 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है और हमें पता है कि 4 डिजिट का सबसे हाईएस्ट नंबर 9999 है। तो जो हमारे पास आंसर आएगा या तो वो इससे लेस देन आएगा या इक्वल टू आएगा। अगर 9999 इन नंबर से डिविजिबल है तो हमारा आंसर यही हुआ इक्वल टू, और अगर नहीं है तो इससे स्मॉलेस्ट नंबर जो भी इनका एलसीएम होगा तो वो 4 डिजिट का नंबर हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, उसको ड्रॉप करते हैं अभी। लेकिन हमें पता है कि हमें 4 डिजिट का नंबर फाइंड आउट करना है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो हम इनका एलसीएम फाइंड आउट करें। एलसीएम ऑफ 9, 12, 16, 18 एंड 24। अगर हम इनके एलसीएम की बात करें तो इनका एलसीएम है 144, है ना। एलसीएम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल
अब हमारे पास यहाँ पे लिस्ट नंबर है, लेकिन हमें तो ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए यहाँ पे, है ना। तो अब हमारे पास लिस्ट कॉमन मल्टीपल है यहाँ पे, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके जो भी मल्टीपल्स होंगे 144 के, वो नंबर भी इन सभी नंबर से डिविजिबल होंगे, है ना, वो नंबर भी इन सब से डिवाइड हो सकते हैं। तो अगर हम इसके मल्टीपल फाइंड आउट कर लें, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट कर ले, तो हम इनका भी लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं 4 डिजिट का। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर 144 लिस्ट कॉमन मल्टीपल है और हमें ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास 9999 है, हम इसको डिवाइड करेंगे 144 से। अगर हमें 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए जो इन नंबर से डिविजिबल हो, तो हम 9999 को इससे 144 जो एलसीएम आया है हम इससे डिवाइड करेंगे 6 पे। 846 3 5 1 9, ये 9 पे जाएगा, 1296, तो ये हमारे पास रिमाइंडर आया 63। अब जो हमारे पास रिमाइंडर आया है यहाँ पर, इस रिमाइंडर को हम 9999 में से माइनस करेंगे, -63, ये आएगा 9936। तो ये हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर है 4 डिजिट का, जो इन नंबर्स का एलसीएम है, सबसे बड़ा नंबर 4 डिजिट का। तो हम इस तरीके से लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं जो डिविजिबल हो दिए हुए नंबर से। हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमें नंबर दिए गए हैं, हमने उसका एलसीएम फाइंड आउट किया। फिर हमें पता है लार्जेस्ट नंबर 4 डिजिट का क्या होता है, 9999 या 9999। तो हम जो हमारे पास एलसीएम आया उन नंबर्स का, एलसीएम को 9999 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके जो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा उसको हम 9999 में से माइनस करेंगे, और माइनस करके जो हमारे पास नंबर्स आएंगे 4 डिजिट के, वो हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, आप इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से भी कर सकते हैं। हमें पता है कि 144 के मल्टीपल्स जितने होंगे वो सभी के सभी इन नंबर से भी डिविजिबल होंगे, है ना। तो आप 144 के मल्टीपल्स जो 4 डिजिट के हों, आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप रैंडमली कोई नंबर उठा लो, मान लो 144 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, मैं रैंडमली कोई नंबर उठा रही हूँ, 144 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 7200। लेकिन ये तो लेस देन है 9999 के, तो अगर हम 144 को 70 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 10800। अब ये 1080 ये ग्रेटर देन है 9999 के, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है। यानी कि हमें 50 और 70 के बीच का कोई नंबर ऐसा उठाना पड़ेगा जो मल्टीपल हो 144 का। अब अगर हम देखें तो 10800 ये बड़ा ही क्लोजेस्ट है 9999 के। तो अगर मैं 70 से कम नंबर उठाऊँ यहाँ पे, मान लो मैं 69 उठाती हूँ, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा 9936। तो 9936 यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर है जो 144 का मल्टीपल भी है और 4 डिजिट नंबर भी है और इन सब से डिविजिबल भी है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी ट्रायल एंड एरर मेथड से भी मल्टीपल्स को या 4 डिजिट नंबर को फाइंड आउट कर सकते हो, और आप एलसीएम फाइंड आउट करके उन 4 डिजिट नंबर को डिवाइड करके एलसीएम से, और जो रिमाइंडर आएगा उसको 4 डिजिट नंबर जो है हमारे पास हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर, उसमें से माइनस करके अपने एक्यूरेट आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. अब हम इस टॉपिक का 6 मॉडल करते हैं जो HCF के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जो HCF पर बेस्ड है। तो पॉइंट है यहाँ पर कि द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड ABC leaving same remainder R in each case will be the HCF A difference B, B difference C and C difference A। यानी कि अगर हमारे पास कोई ग्रेटेस्ट नंबर है और वो ABC को डिवाइड कर रहा है और हमें रिमाइंडर R सेम रिमाइंडर दे रहा है, तो हमारे पास जो HCF होगा वो A डिफरेंस B, B डिफरेंस C एंड C डिफरेंस A। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड
85, 91, 145 लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। हमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, हमारे पास जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग HCF है वो डिफरेंस होगा A माइनस बी, बी माइनस सी और C माइनस ए का। तो हम पहले इनका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, यानी कि हमें निकालना है HCF ऑफ A माइनस बी, यानी कि 85 डिफरेंस 91, 91 डिफरेंस 145 और 145 डिफरेंस 85। अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो इनका डिफरेंस ये हुआ 6, 54 और 60। हमारे पास A 85 है, B 91 है और C 145 है। अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो हमें HCF निकालना है 6 का, 54 का और 60 का, और हमें पता है कि इनका HCF होगा 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका 6 है, क्योंकि ये 6 के मल्टीपल्स है, तो इनका HCF भी 6 ही होगा। बाकी अगर आपको नहीं आइडिया कि कैसे इसको फाइंड आउट करना, तो आप रेगुलर प्रोसीजर यहाँ पे अपना सकते हो कि पहले तो आप 6 का और 54 का HCF फाइंड आउट करो, 54 को 6 से डिवाइड करोगे, ठीक है, जो भी आएगा। देन हमारे पास जो HCF आएगा उस HCF का और जो थर्ड नंबर है उसका आप एक नया HCF फाइंड आउट करोगे, और जो भी हमारे पास HCF फाइंड आउट होगा वो हमारा आंसर होगा। लेकिन हमें पता है कि इनका जो HCF है वो 6 है, तो यहाँ पर 6 है जो इन तीनों को डिवाइड करता है। सेम रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पर तीनों केसेस में आता है। याद रखें कि हमने सेम ऐसा ही केस मॉडल 3 में डिस्कस किया था कि द स्मॉलेस्ट नंबर विल डिविजिबल बाय A, B एंड C एंड लिविंग द सेम रिमाइंडर आर इन ईच केसेस। ऐसा ही हमने LCM के केस में भी डिस्कस किया था, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना और आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आंसर को यहाँ पे फाइंड आउट कीजिए और स्टेटमेंट को ध्यान में रखिए कि आपसे HCF पूछा गया है या LCM पूछा गया है। अब हम LCM और HCF का मॉडल 7 डिस्कस करते हैं, जो HCF के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। स्टेटमेंट है यहाँ पे, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स A, B एंड C लिविंग द रिमाइंडर P, Q, R respectively will be equal to HCF of A minus P, B minus Q और C minus R। यानी कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास कोई है जो A, B, C को डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर हमें P, Q, R दे रहा है, तो जो HCF होगा वो इक्वल होगा A माइनस P, B माइनस Q एंड C माइनस R के। अब यहाँ पर हमारे पास 3 अलग अलग डिविडेंड है और 3 अलग अलग रिमाइंडर हैं, तो हमें HCF यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 78, 69, 53 लिविंग द रिमाइंडर 8, 9, 3 रिस्पेक्टिवली। अब हमारे पास नंबर दिया हुआ है 78, 69 और 53। कौन सा नंबर इन तीनों को डिवाइड करेगा और हमारे को रिमाइंडर 6, 9 और 3 देगा, हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन में हमारे पास 3 डिविडेंड है और 3 ही रिमाइंडर है, ठीक है। और हमने अभी ये ऊपर डिस्कस किया कि अगर हमारे पास डिविडेंड्स ABC और रिमाइंडर हमारे पास P, Q, R हो, तो HCF हमारे पास होगा A माइनस P, B माइनस Q एंड C माइनस R। तो हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं और अपने आंसर को यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास हुआ HCF ऑफ 78, A 78 है तो P हमारे पास 8 है, ठीक है। 69, B हमारे पास 69 है और जो Q है वो 9 है, और जो C हमारे पास 53 है और R हमारे पास 3 है, ठीक है। तो अगर हम इनको माइनस करें तो HCF ऑफ 70, 60 और 50। तो अगर हम इनके HCF की बात करें तो इनका HCF आएगा 10, क्योंकि 70 10 मल्टीप्लाई 7, 10 मल्टीप्लाई 6 और 10 मल्टीप्लाई 5। तो अगर हम इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो हमारे पास HCF 10 है और हमारे पास 10 इसका आंसर है। और ये 10 के मल्टीपल है, 7 का, 6 का और 5 का जो फैक्टर्स है वो खुद के ही फैक्टर्स हैं यहाँ पे, और इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, इसलिए हमारे पास ये HCF 10 है। यहाँ पर समझने वाला पॉइंट ये था कि अगर हमारे पास 3 अलग अलग डिविडेंड हो और 3 अलग अलग रिमाइंडर हो तो हमारा जो HCF है वो क्या होगा,
ठीक है, तो आप इस प्रॉपर्टी की हेल्प से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एलसीएम और एचसीएफ के मॉडल 8 को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, जिसमें हम पजल्स टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल ऑफ यूनिफॉर्म साइज रिक्वायर्ड टू पोज द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल ऑफ द लेंथ 30 मीटर एंड विड्थ 25 मीटर। इस क्वेश्चन में हमें लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल फाइंड आउट करनी है, एक रेक्टेंगुलर हॉल के फ्लोर पे लगानी है, ठीक है, जिसकी लेंथ 30 मीटर है और विड्थ जो है वो 25 मीटर है। अब हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर हॉल है, इसके अंदर जो भी टाइल्स लगेंगी मैक्सिमम मिनिमम, अभी हमारे पास रेक्टेंगुलर हॉल है जिसकी लेंथ हमें 30 मीटर दी हुई है और विड्थ दी हुई है इसकी 25 मीटर, ठीक है। और हमें ये लिस्ट नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करनी है, कितनी मिनिमम टाइल्स हम यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर हमें लिस्ट नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करना है तो हमें मैक्सिमम साइज चाहिए टाइल्स का, ताकि हम मिनिमम टाइल्स को यूज कर सके यहाँ पर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना होगा, मैक्सिमम साइज ऑफ टाइल। और ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें इसकी लेंथ और पता है तो हम इसका एचसीएफ निकाल लेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम साइज चाहिए, मैक्सिमम साइज चाहिए हमें टाइल का, तो हम इसके लिए इसका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम साइज के लिए। तो एचसीएफ हुआ इसका 5, यानी कि जो हमारे पास टाइल है वो अगर 5 मीटर की होगी मैक्सिमम, जिसका साइज 5 मीटर होगा, तो अब हमने क्या करना है, लिस्ट नंबर ऑफ टाइल फाइंड आउट करनी है। साइज हमारे पास 5 मीटर है, तो हम कितनी टाइल का यूज करें जो इस रेक्टेंगुलर एरिया में हमारे पास आ जाए, जिसकी लेंथ 30 मीटर है और विड्थ 25 मीटर है। अब हमें मिनिमम टाइल फाइंड आउट करनी है, मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करनी है, तो ये होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर डिवाइडेड बाय एरिया स्क्वायर। अब हमें एरिया स्क्वायर पता है, हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि ये साइज है टाइल का, ठीक है, साइज ऑफ टाइल। तो हमें एस मालूम है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर। एल हमारे पास है 30, विड्थ हमारे पास 25 और एस स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, कैंसल और 30, यानी कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए 30, ठीक है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। इस क्वेश्चन में हमसे लिस्ट नंबर ऑफ टाइल्स पूछा गया था, तो हमने पहले मैक्सिमम साइज फाइंड आउट किया है यहाँ पे कि टाइल्स का मैक्सिमम साइज क्या होना चाहिए, ताकि हम उस एरिया में कम से कम टाइल्स का यूज कर सके। तो हमने पहले टाइल का साइज फाइंड आउट किया कि हम कितनी मैक्सिमम साइज की टाइल को यहाँ वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। फिर हमने मिनिमम नंबर ऑफ टाइल यहाँ पर फाइंड आउट करे और इसको हमने सॉल्व कर दिया। और डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर आपसे मैक्सिमम साइज पूछा गया तो आप अपने क्वेश्चन को यहीं पर स्टॉप कर दीजिए, तो आपका आंसर 5 आ जाएगा। अगर आपसे मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स पूछा गया है तो आप इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अब हम मॉडल 8 का सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं, जो कि पजल टाइप के क्वेश्चन पर ही बेस्ड है। इसको एक क्वेश्चन से ही समझते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे 3 bells ring at regular intervals of 6 minute, 8 minute and 16 minute respectively. At what all the bell rings together if all start ringing from 11 AM onwards. ऑप्शन दिए हुए हमारे पास यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि 3 बेल्स है हमारे पास जो इंटरवल्स के बाद बजती है। फर्स्ट बेल 6 मिनट के बाद बजती है, दूसरी 8 मिनट के बाद और तीसरी बेल 16 मिनट के बाद बजती है, और ये रेगुलर इंटरवल्स में बज रही है, यानी कि फर्स्ट बेल पहले 6 मिनट में बजेगी, फिर सेकेंड टाइम वो 12 मिनट बाद बजेगी, फिर वो 18 मिनट बाद बजेगी, ठीक है। और वो व्हाट ऑल द बेल रिंग टुगेदर, और
कौन सा टाइम होगा जब ये बेल तीनों एक साथ बजेगी। अगर तीनों बेल का जो टाइम है वो 11 AM पर स्टार्ट होता है, ठीक है, और जो बेल का स्टार्टिंग टाइम है वो 11 AM है। अब हमारे पास 3 बेल दी गई है यहाँ पे, B1, B2 एंड B3। अब जो B1 है वो 6 मिनट में बज रही है, ठीक है, 6 मिनट में बेल कर रही है, यानी कि अगर वो 6 मिनट में करे तो आफ्टर 6 मिनट वो फिर से बेल करेगी, यानी कि 12 मिनट बाद करेगी, आफ्टर 6 मिनट वो फिर करेगी, यानी कि 18 मिनट बाद करेगी, फिर करेगी, ठीक है, एंड सो ऑन। ये ऐसे ही बेल करती रहेगी। फिर बेल 2 8 मिनट बाद रिंग कर रही है, ठीक है, फिर वो 8 मिनट बाद करेगी इसी तरह से, ठीक है, और थर्ड बेल जो है वो 16 मिनट के बाद बेल कर रही है इसी तरह से। तो अब आप यहाँ पर देखो कि एक कुछ रेगुलर इंटरवल्स के बाद बेल जो है वो रिंग कर रही है, यानी कि इसके मल्टीपल्स हुए, 6 के मल्टीपल्स, 8 के और 16 के। अब हमारे पास यहाँ मल्टीपल्स दिए हुए हैं, तो अब हमें यहाँ पे कॉमन नंबर देखना है यहाँ पे कि जिस मिनट पे वो बजेगी, दोबारा रिंग करेगी, और वो तीनों बेलें एक साथ किस टाइम पे रिंग करेंगी, वो टाइम हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, यानी कि एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो भी होगा इन नंबर का वो हमने फाइंड आउट करना है। तो हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 6 का, 8 का एंड 16 का। और अगर हम इनके एलसीएम की बात करें तो इनका एलसीएम है 48, यानी कि जो तीनों बेल्स हैं अगर 11 बजे शुरू हो रही हैं, 48 मिनट के बाद एक साथ बेल करेंगी, तो 11:48 पे सुबह के जो तीनों बेल्स हैं वो एक साथ रिंग करेंगी। तो आप इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया। अगर तो क्वेश्चन हमारे से मेजरमेंट के बारे में पूछा गया है तो यानी कि हमें श्योरली कि HCF फाइंड आउट करना। अगर हमारे पास टाइम इंटरवल्स है, टाइम्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया, कुछ मिनट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया, तो वो क्वेश्चन एलसीएम पे बेस्ड है। हमने इससे पहले एग्जांपल 1 किया था मॉडल 8 का, जो मेजरमेंट से रिलेटेड था कि एक रेक्टेंगुलर होल पे हमने कितनी मिनिमम टाइल्स हम वहाँ पर लगा सके। तो इसी तरह से उसमें मेजरमेंट पूछा गया था, तो हमने उस क्वेश्चन में HCF फाइंड आउट किया था। अब इस क्वेश्चन में हमें टाइम इंटरवल दिया गया है कि 6 मिनट, 8 मिनट, 16 मिनट एक्सेट्रा, तो हम इस क्वेश्चन में हमने एलसीएम को फाइंड आउट किया है। तो ये डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो आप उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। और आप इस टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ पर अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक यू। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC, and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.